नमस्कार मित्रों, मैं रामानंद दीक्षित आज आपके सामने एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। जीवंत काशी काव्य जीवंत दर्शन इस कार्यक्रम के अंतर्गत और मैं ये व्यक्त करना चाह रहा हूँ कि जिंदगी वस्तुतः एक पहेली है। जीवन एक पहेली, एक अनपढ़ी किताब जिसे समय की स्याही से व पुरुषार्थ की कलम से लिखा जाता है। जिंदगी एक पहेली, एक अनपढ़ी किताब जिसे समय की स्याही व पुरुषार्थ की कलम से लिखा जाता है। लिखने वाला सफा दर सफा भरते हुए चला जाता है, आगे बढ़ा जाता है। फुर्सत में पढ़ लेंगे, फुर्सत में पढ़कर लेंगे यह ठानकर सोता। फिर सुबह लिखने बैठ जाता। जो चाहा उसे पाया नहीं, जो चाहा उसे पाया नहीं, जो पाया उसे भुनाया नहीं। इसी फितरत में किताब तो भरी, पर पन्ने पलटने का मौका निकल जाता है। और जब वक्त ने करवट ली तो केवल हाथ मलता रह जाता है। शब्द निकलते हैं, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझने आई महफिल में रंग आया। आइए उसी अनसुलझी पहेली को आज मैं अपनी काव्य प्रस्तुति के द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूं। जब तक न पढ़ सकूं चेहरे की भाषा, जब तक न पढ़ सकूं चेहरे की भाषा, साक्षर कैसे हो पाए जिज्ञासा। जब तक न पढ़ सकूं चेहरे की भाषा, साक्षर कैसे हो पाए जिज्ञासा। ये शब्द अर्थ के ऐसे व्यापारी, ये शब्द अर्थ के अद्भुत व्यापारी, जिनकी व्याख्या लगती कितनी न्यारी। पर्याय किसी का कोई हो जाए, पर्याय किसी का कोई हो जाए, सम्मत अभिमत की रहती अभिलाषा। कैसे पढ़ पाऊं शब्दों की भाषा, साक्षर कैसे हो पाए जिज्ञासा। जब तक न पढ़ सकूं चेहरे की भाषा, साक्षर कैसे हो पाए जिज्ञासा। मेरे इस काव्य प्रबंध में, मेरे इस काव्य में हिंदी साहित्य के व्याकरण के कुछ शब्द हैं जिनको मैंने प्रयोग करके देखा है, प्रयोग किया है। आप देखिए कैसा लगता है आपको। संज्ञा से सर्वनाम वाली बातें, संख्या से सर्वनाम वाली बातें, जैसे तत्संपर तद्भव की घातें। इस अंतर मन को कैसे समझाएं, इस अंतर मन को कैसे समझाएं। जब दिन समास से संधि सी रातें, अनुभूति सृजन की कैसे हो पाए, अनुभूत सृजन की कैसे हो पाए। जीवन से बांधी सुमधुर प्रत्याशा, जब तक न पढ़ सकूं चेहरे की भाषा, साक्षर कैसे हो पाए जिज्ञासा। और मैंने इन बंधों में यशोधरा की पीड़ा को उकेरने की कोशिश की है। कहते हैं बुद्ध यशोधरा को सोता हुआ छोड़ करके
चले गए, उस सत्य की खोज में, उस जीवन के अर्थ की खोज में वो चले गए। और एक स्थिति ऐसी भी आई कि भिक्षु बन करके भगवान बुद्ध स्वयं यशोधरा के दरवाजे पहुंचे। तो ऐसे अनुत्तरित प्रश्नों को यशोधरा ने उनके सामने किया, कहा। उन्होंने कहा, कहाँ गए थे? उन्होंने कहा सत्य की खोज में गए थे, जीवन की खोज में गए थे। तो उन्होंने कहा क्या वो सत्य यहाँ नहीं है? कहा हाँ है। तो उन्होंने कहा तब तुम्हें जाने की आवश्यकता क्या हुई? और इस प्रश्न का उत्तर बुद्ध के सामने कुछ भी नहीं था। उसी भाव को लेकर के ये बंध है, मेरा मन यशोधरा सा निर्मल है, मेरा मन यशोधरा सा निर्मल है, जीवन धारा सा बहता अविरल है, कुछ कहे बिना ही कैसे चले गए, यह कैसा धर्मोचित उनका छल है, नैनों से झरते मोती बन आशा, बहते आंसू की क्या हो परिभाषा, जब तक न पढ़ सकूं चेहरे की भाषा, साक्षर कैसे हो पाए जिज्ञासा। और अगला बंद है, विश्लेषण विशेषणों का कर पाऊं, विश्लेषण विशेषणों का कर पाऊं, या क्रिया दोष कर्ता के सह पाऊं, हे कर्म विमुख हे साधक सन्यासी, परित्यक्ता जीवन कैसे जी पाऊं, बहती नैनों से जीवन अभिलाषा, चातक सावन घन में भी है प्यासा, जब तक न पढ़ सकूं चेहरे की भाषा, साक्षर कैसे हो पाए जिज्ञासा। और यहां यशोदा उनको एक उलाहना देती है, और उलाहना भरे शब्दों में वो क्या कह रही हैं, तुम भले ज्योति बन ज्योतित हो जाओ, तुम भले ज्योति बिन ज्योतित हो जाओ, जग को करुणा की शिक्षा सिखलाओ, तुम भले ज्योति बन ज्योतित हो जाओ, जग को करुणा की शिक्षा सिखलाओ, क्या अर्धरात्रि का त्याग उचित समझा, हे युग दृष्टा इतना तो बतलाओ, तुम भले ज्योति बन ज्योतित हो जाओ, जग को करुणा की शिक्षा सिखलाओ, क्या अर्धरात्रि का त्याग उचित समझा, हे युग दृष्टा इतना तो बतलाओ, इस प्रश्न चिन्ह पर अटकी है श्वासा, इस प्रश्न चिन्ह पर अटकी है श्वासा, क्या जीवन यों ही बीतेगा प्यासा, जब तक न पढ़ सकूं चेहरे की भाषा, साक्षर कैसे हो पाए जिज्ञासा। ये प्रश्न यशोधरा के नहीं, हर उस जोड़े के हैं जो एक को छोड़ करके चल देता है। कविता क्या है, प्रसव की वेदना की सुखद सी अनुभूति है कविता, प्रसव की वेदना की सुखद सी अनुभूति है कविता, कवि की कल्पना की दिव्यतम प्रतिभूति है कविता,
पतित पावन ये गंगा की मचलती लहर होती है। पतित पावन ये गंगा की मचलती लहर होती है। बदल दे धारणा को वो कलम की धार है कविता। बदल दे धारणा को वो कलम की धार है कविता। और उस प्रतीक्षा में तुम न आए द्वार मेरे, मैं बुलाता ही रहा। तुम न आए द्वार मेरे, मैं बुलाता ही रहा। मैं तुम्हारी आहटों के गीत गाता ही रहा। इस तरह पाने की हसरत में बहुत कुछ खो दिया। तुम न आए द्वार मेरे, मैं बुलाता ही रहा। मैं तुम्हारी आहटों के गीत गाता ही रहा। इस तरह पाने की हसरत में बहुत कुछ खो दिया। इस तरह पाने की हसरत में बहुत कुछ खो दिया। रेत मुट्ठी में न ठहरी, हाथ मलता ही रहा। रेत मुट्ठी में न ठहरी, हाथ मलता ही रहा। बड़ा, अगला मुक्तक है, बड़ा बेबस हुआ करता, बड़ा बेबस हुआ करता तुम्हारी याद जब आई। बड़ा बेबस हुआ करता तुम्हारी याद जब आई। भुलाने की हर एक नाकाम कोशिश याद ले आई। बड़ा बेबस हुआ करता तुम्हारी याद जब आई। भुलाने की हर एक कोशिश, भुलाने की हर एक नाकाम कोशिश याद ले आई। यही बस याद जीने का सहारा रह गई है अब। यही बस याद जीने का सहारा रह गई है अब। खलिश खोने की करके याद, खलिश खोने की करके याद, आंखें बरबस ही भर आई। खलिश खोने की करके याद, आंखें बरबस ही भर आई। और ये जीवन साथी क्या होते हैं? जीवन साथी ये जीवन भी श्रद्धा का एक शिवालय हो। जीवन साथी ये जीवन भी श्रद्धा का एक शिवाला हो, जिसमें दृढ़ता के साथ सदा विश्वास पनपने वाला हो। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपणो। ये जोड़े के बीच में, पति पत्नी के बीच में एक प्रच्छन्न जो पर्दा है वो है विश्वास का। विश्वास ही प्रच्छन्न न कहिए, प्रच्छन्न तो है लेकिन बहुत मजबूत भी है। वो विश्वास इन दोनों को, युगल को बांधे रहता है। जीवन साथी ये जीवन भी श्रद्धा का एक शिवाला हो, जिसमें दृढ़ता के साथ सदा विश्वास पनपने वाला हो। स्नेह सिक्त स्नेह सिक्त दो बातें जब मिलकर प्रकाश फैलाती हैं। स्नेह सिक्त दो बातें जब मिलकर प्रकाश फैलाती हैं, तुलसी चौरा के दीपक सा घर को रोशन कर जाता है। जीवन साथी ये जीवन भी श्रद्धा का एक शिवाला हो, जिसमें दृढ़ता के साथ सदा विश्वास पनपने वाला हो। से स्नेह सिक्त दो बातें जब मिलकर प्रकाश फैलाती हैं, तुलसी चौरा के दीपक सा घर को रोशन कर जाती हैं। और एक अगर कीर्ति है और तो दूसरा यश है। मैं दीपक तुम ज्योति पुंज, मैं दीपक तुम ज्योति पुंज, मैं बाती तुम स्नेह कलश। मैं दीपक तुम ज्योति पुंज, मैं बाती तुम स्नेह कलश। मैं संचित धन तुम माया अकूत, मैं संचित धन तुम माया अकूत। मैं कीर्ति और तुम मेरा यश, मैं कीर्ति और तुम मेरा यश। और इस कर्मठता से अगर पारिवारिक जीवन में जब दोनों पहिए, जीवन के दोनों पहिए एक साथ समवेत होकर के चलते हैं, एक साथ सहयोग करते हुए चलते हैं, तो कर्मठता से जब भी कोई अपना धर्म निभाता है,
कर्मठता से कर्मठ होकर जब भी कोई अपना धर्म निभाता है, स्वर्ण पदक भी बौना होकर उसका मान बढ़ाता है। इसीलिए कर्तव्यनिष्ठ इसीलिए कर्तव्यनिष्ठ संतुष्ट दिखा करते हैं। इसीलिए कर्तव्यनिष्ठ संतुष्ट दिखा करते हैं, अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखा करते हैं। अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखा करते हैं। कर्मठ होकर जब भी कोई अपना धर्म निभाता है, स्वर्ण पदक भी बौना होकर उसका मान बढ़ाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं उद्बोधन करता हूं। चलो उठो, चलना ही होगा दरिया के उस पार। चलो उठो, चलना ही होगा दरिया के उस पार। किश्ती लेकर आओ संभालें साहस के पतवार। चलो उठो, चलना ही होगा दरिया के उस पार। किश्ती लेकर आओ संभालें साहस के पतवार। नहीं पता है चलना कितना लहराती राहों में। नहीं पता है चलना कितना लहराती राहों में, लेकिन मंजिल पा ही लूंगा इतना बल है बाहों में। लेकिन मंजिल पा ही लूंगा इतना बल है बाहों में। चलो उठाएं नए जोश से नैया के पतवार। दूर बहुत जाना है हमको सागर के उस पार। बहुत बहुत शुभकामनाएं।